साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ्स एक्सपर्ट पॉइंट में। सबसे पहले रमज़ान का आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। चलिए दोस्तों, हम लोग बात करेंगे डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2023 के साइंस के कुछ प्रश्नों के बारे में, जो आपके कई इसमें से ऐसा प्रश्न है जो आपको प्रीवियस एग्ज़ाम में पूछा गया है। चलिए पहले प्रश्न की ओर हम चलेंगे। आज का हमारा पहला प्रश्न है, चलिए 1 नंबर का प्रश्न है। चलिए अब अगर चैनल में नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न है कि रुधिर का कौन सा अवयव रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। यानी रुधिर में ऐसा कौन सी चीज़ होती है जो आपको रुधिर को यानी रक्त को यानी खून को बहने से यानी खून को थक्का करता है और जो आपका शरीर में जो है बहने से रोक देता है। पहला है लसिका, ऑप्शन बी में है प्लाज्मा, ऑप्शन सी है प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स जो होता है ये आपके शरीर के रक्त को स्राव होने से यानी रक्त को बहने से रोकने का कार्य करता है। तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दूसरा नंबर का प्रश्न है कि हमारा शरीर किस पीएच प्रास के बीच कार्य करता है। यानी हमारे शरीर का पीएच मान जो है कितना से कितना के बीच रहता है जो सही तरह से कार्य कर पाता है। ऑप्शन 1 में है 4 से 4.8, ऑप्शन बी में है 5 से 5.8, ऑप्शन सी में है 6 से 6.8 और ऑप्शन डी में है 7 से 7.8। आपको पता है 7 जो होता है वो होता है न्यूट्रल, उसमें ना क्षारीय होता है ना अम्लीय होता है। लेकिन हमारे शरीर का जो पीएच मान होता है वो 7 से यानी 7.8 तक होता है। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, 7 से 7.8 के बीच होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्न में कौन बौने पौधे को दर्शाता है। यानी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से किस में बौने पौधे होने की संभावना है। देखिए टी कैपिटल है, स्मॉल टी है, इसका मतलब इसमें बौना नहीं होगा, इसमें भी बौना नहीं होगा और इसमें तो बिल्कुल बौना नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि इसमें बौना नहीं हो सकता, इसमें हो सकता है, लेकिन इसमें जो है 50% चांस है। लेकिन ऑप्शन सी जब आप देखेंगे 100% चांस है कि यहाँ बौना ही होगा, क्योंकि दोनों छोटा छोटा है, दोनों क्या है, स्मॉल है। तो चलेंगे हम चौथे प्रश्न में। चौथा प्रश्न आपके सामने है, विभक्त वल्य का उपयोग किस उपकरण में किया जाता है। विभक्त वल्य जो होता है वो किस उपकरण में इसका उपयोग होता है या किस उपकरण में ये लगा होता है। विद्युत मोटर में, विद्युत जनित में, गैल्वेनोमीटर में या फिर अमीटर में। सही आंसर हो जाएगा विद्युत मोटर में, ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि कौन सा परंपरागत ऊर्जा स्रोत है। यानी ऊर्जा का परंपरागत स्रोत इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन है, जैव मात्रा यानी बायोमास, नाभिकीय ऊर्जा स्रोत, भूतापीय ऊर्जा स्रोत या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर क्या होगा। सही आंसर हो जाएगा इनमें से यानी जैव मात्रा हो जाएगा इनमें से सही आंसर, क्योंकि ये है आपका सही आंसर, इसलिए क्योंकि यहाँ पूछा है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत। बाकी नाभिकीय ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा ये ऊर्जा का परंपरागत स्रोत नहीं है। छठा प्रश्न है, चलिए छठा प्रश्न है कि मेरुरज्जु निकलता है, यानी मेरुरज्जु कहाँ से निकलता है। पर मस्तिष्क से, अनुमस्तिष्क से, पॉन्स से या फिर मेडुला से। सही आंसर हो जाएगा मेरुरज्जु जो है वो शरीर के किस भाग से निकलता है, तो वो हो जाएगा मेडुला से निकलता है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है। चलेंगे नेक्स्ट प्रश्न में। चैनल में नए हैं तो आप लाइक और सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर करें। ये आपको एग्ज़ाम में ऐसे प्रश्न की पूछे जाने की संभावना 100% तो नहीं कहेंगे, लेकिन 90% ज़रूर है। और इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके डीएलएड एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 में पूछा गया है। निम्न में से कौन सा उभयलिंगी है। 4 ऑप्शन आपके सामने है, केचुआ, कुत्ता, बिल्ली या फिर बकरी। सही आंसर हो जाएगा केचुआ। केचुआ एक उभयलिंगी जो है जंतु है। और यहाँ पर 8वां प्रश्न है कि सुरंगम किस राज्य की जल संग्रहण व्यवस्था है। मतलब किस राज्य में सुरंगम नाम का जल संग्रहण, जल को इकट्ठा करने की एक व्यवस्था है। ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी तमिलनाडु, ऑप्शन सी केरल या ऑप्शन डी कर्नाटक। यहाँ पर कर्नाटक होगा, तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी केरल। केरल में सुरंगम नामक एक जल संग्रहण व्यवस्था है। चलिए 9वां प्रश्न है, दांतों को साफ करने के लिए प्राय दंतमंजन का प्रयोग होता है। यानी प्राय जो दंतमंजन का हम प्रयोग करते हैं दांतों को साफ करने के लिए, ये कैसा होता है।
क्षारीय होता है, अम्लीय होता है या लवण युक्त होता है? इनमें से कोई नहीं होता है। सही आंसर हो जाएगा। आसान प्रश्न है, आपको डेली लाइफ से जुड़ा हुआ प्रश्न है। क्षारीय होता है क्योंकि अगर ये क्षारीय नहीं होगा तो हमारे दांतों की जो मैल है उसको काट नहीं पाएगा, और अम्लीय होगा तो ये हमें खट्टा महसूस होगा, इसलिए ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए 10वां प्रश्न आपके सामने है, बिल्कुल आसान बेसिक सा प्रश्न है कि क्लोरीन के परमाणु के बाह्य जो बाहर में कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? आपको पता है वो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है वो होता है 2, 8, 18, 32। तो क्लोरीन में 17 होता है। पहला में 2 होगा, दूसरा में 8 होगा, तो अब बचेगा कितना? 7 बचेगा, क्योंकि 8 और 2 10 और 7 17। तो क्लोरीन के बाहर में कितना होता है? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा, यानी 7 होता है। चलिए 11वां प्रश्न है, ये बिल्कुल बेसिक प्रश्न है कि किसी कोष में इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? n² हो सकती है, 2n² हो सकती है, 3n² हो सकती है या 4n² होती है। आपको पता है पहला में 2, फिर 8, फिर 18, फिर 32 होता है। मान लेते हैं यहाँ अगर n का मान 1 रखेंगे तो पहला में 1 हो जाएगा, 2 रखेंगे तो दूसरा में 4 हो जाएगा, तो ये नहीं होगा। चलिए हम 2 में चेक करेंगे, 2n² में तो 2 गुना अगर 1 रखते हैं 1 का स्क्वायर, देखिए 1 का स्क्वायर 1 और 2 हो जाएगा। दूसरा में 2 गुना 2 का स्क्वायर रखेंगे तो 2 गुना 4 यानी 8, ये फिर बैठ रहा है। तीसरा में हम 2 गुना 3 का स्क्वायर रखेंगे, यानी 3 3 9, 2 गुना 9, 9 दूनी 18, फिर ये भी फिट बैठ रहा है। तो कौन सही हो जाएगा? 2, 8, 18 किस में आ रहा है? 2n² में आ रहा है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 12वां प्रश्न है कि निम्न में किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? 4 ऑप्शन आपके सामने है, इनमें से किस धातु का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम होता है? At, सोडियम, Cu या Fe? सही आंसर हो जाएगा सोडियम, यानी Na का जो गलनांक होता है इनमें से सबसे कम होता है। चलिए 13वां प्रश्न आपके सामने है कि धोबिया यानी धोने वाले धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? यानी जिन सोडा को हम धोने का काम करते हैं, जिन सोडा से हम बर्तन धोने का काम करते हैं, कपड़े धोने का काम करते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? NaHCO3, Na2CO3 इंटू 10H2O या CaOH का होल 2, या इनमें से कोई नहीं। सही आंसर हो जाएगा Na2CO3 इंटू 2H2O, ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चैनल में नए हैं लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आगे आपको सीटेट में 120+ स्कोर की भी तैयारी करा रहे हैं। सीटेट का हमारा नया बैच शुरू होने वाला है, तो आप DLED में एडमिशन लेने के बाद सीटेट का एग्ज़ाम दे सकते हैं, इसलिए आप सीटेट की भी तैयारी करें, और सीटेट जुलाई होने वाली है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक नए वीडियो में। धन्यवाद।